महाकुंभ प्रयागराज अब ख़त्म होने की तैयारी में है, लेकिन कहीं से खबर आ रही है, ऐसी उड़ती उड़ती, अभी कंफर्म नहीं है कि शायद 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है इस खबर का। आज जब ये वीडियो बन रहा है तब 18 तारीख है। और उसके बाद एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ पे रेलवे को एक बड़ा जुर्माना लगाया है। बिहार बेस्ड एक वकील साहब ने जुर्माना लगाया इन द सेंस उन्होंने क्लेम किया है, और ये इस कारण किया है क्योंकि रेलवे की लापरवाही से वो महाकुंभ में नहीं जा पाए। और क्योंकि भारतीय हिंदू सभ्यता में, हिंदू मान्यताओं में महाकुंभ की बहुत मान्यता है, बहुत वैल्यू है, और वहाँ पे नहीं जा पाने के कारण वो यानी कि वकील साहब और उनके परिवारजन न जाने के कारण मोक्ष से वंचित रह गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्लेम किया है क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे से। 27 जनवरी 2025 को उनका रिजर्वेशन था बिहार के मुजफ्फरपुर से। एडवोकेट हैं जो वकील साहब हैं वो रंजन झा जी हैं, मुजफ्फरपुर से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और 27 जनवरी को उनका मुजफ्फरपुर से रिजर्वेशन था प्रयागराज के लिए, और 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तब के लिए वो जाने की तैयारी में थे। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में 3rd AC में अपना और अपने परिवारजनों का सभी का रिजर्वेशन कराया था 3rd AC में। ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो 9:30 बजे थी रात में, और वो 7 बजे ही पहुंच गए थे। अच्छा खासा टाइम लेके चल रहे थे कि शायद जब ट्रेन लगेगी तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, प्लेटफॉर्म में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और उन्होंने रीज़न दिया कि ट्रेन का जो दरवाज़ा था AC का वो अंदर से भी बंद था, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रेलवे की बद इंतज़ामी की वजह से वो ट्रेन में बोर्ड नहीं कर पाए। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ट्रेन में बोर्ड कर पाए, इसलिए वो ट्रेन में बोर्ड नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी ट्रेन चली गई, वो जा नहीं पाए महाकुंभ में। और उसके बाद जैसा कि महाकुंभ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हिंदू सभ्यताओं में, और वो 144 साल बाद आएगा, तो उनकी ज़िंदगी में अब दोबारा आएगा नहीं। इस कारण उन्होंने रेलवे को नोटिस भेज दिया 50 लाख की क्षतिपूर्ति का, और रीजंस ये सब दिए कि एक बहुत बड़ा इवेंट हमारी लाइफ से चला गया बिकॉज ऑफ रेलवे। हम प्रयागराज नहीं पहुंच पाए, हम शाही स्नान में भाग नहीं ले पाए, हम डुबकी नहीं लगा पाए, इस कारण हमको रेलवे की तरफ से इतनी क्षतिपूर्ति चाहिए। रेलवे की तरफ से टिल डेट तक अभी ऐसा जिसके लिए कोई अपडेट नहीं आया है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करने को रेलवे को, और उसके बाद आया नहीं आया ये अभी आगे पता चलेगा। लेकिन ये से इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ होंगी। रेलवे फॉर द पब्लिक है, मैं यहाँ पे रेलवे या फिर वकील साहब किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई होता हूँ बोलने वाला, लेकिन एक व्यू रखना हूँ एज अ सोशल कि भाई रेलवे तो लगी हुई है देखिए, और इस तरीके से अगर सब कोई क्लेम मांगने लगेंगे तो सोचिए कितने, मतलब रेलवे तो बिक ही जाएगा। रेलवे की आज की स्थिति यही है कि वो लोकल जैसे बसें चलती हैं शहरों में, वैसे वो ट्रेन चला रहा है प्रयागराज से। अब दोनों में जो कानूनी दावपेच है, कोर्ट में जाएगी बात, अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया रेलवे तो कोर्ट में जाएगी बात, वहाँ पे किस लेवल पे बहस होती है जो नॉर्मल वकील साहब लोग करते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है ये एक अलग मैटर है। लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक मैटर निकला है, और इसका रिजल्ट देखने जैसा होगा कि अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया फॉर दिस मैटर, जहाँ पे वकील साहब की गाड़ी छूटी और वकील साहब ने 50 लाख का जुर्माना ठोका है रेलवे में। उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करके आप अपना जवाब दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो वो कोर्ट में जाके आगे की प्रोसीडिंग्स करेंगे, जो उनका एक्सपीरियंस हुआ है, जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनके क्लेम होने हैं उससे रिलेटेड। अब रेलवे की तरफ से क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी जवाब आएगा वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में ज़रूर बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त भीड़ जा रही है महाकुंभ में, मतलब अब तो ऐसा बोला जाता था कि शायद अब कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब कम नहीं हो रही, अब और ज़्यादा भी हो रही है। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, हमारे शहर से हमारे एक मित्र सामने रहने वाले हैं। 17 तारीख की बात है, रविवार की, कल की, जब वो प्रयागराज रीवा हाईवे में अटके हुए थे, और सुबह 12 बजे से शाम को 6 बजे तक में सिर्फ 5 किलोमीटर मूव कर पाए। इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। अगर ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर Facebook में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को, और बताइए आपको कैसे लग रहा है इस चैनल और पेज का कंटेंट।